हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस मूवी में उसी का एक पहलू दिखाया गया है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे तो ये मूवी एक सोच है फ्यूचर के फाइनेंस सिस्टम की। तो चलो इस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शेयर मार्केट फ्रॉड, बैंक फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट स्कीम फ्रॉड। लोग इन फ्रॉड से तंग आ चुके हैं। प्रॉफिट तो दूर की बात है, इन्वेस्ट किए पैसे भी वापस मिलेंगे इसकी आज गारंटी नहीं रही। कभी भी मार्केट क्रैश होता है तो कभी कोई बैंक दिवालिया हो जाती है। गवर्नमेंट का कंट्रोल होने के बावजूद ये हाल है क्योंकि ये फ्रॉड करने वाले सिस्टम के ही लोग हैं। कहीं पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रही। क्या करे, सबको एक नई फाइनेंशियल सिस्टम की जरूरत है जिसे कोई गवर्नमेंट नहीं बल्कि खुद लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ताइवान की गवर्नमेंट इसी चिंता में लगी है कि लोगों का विश्वास कैसे जीता जा सकता है। इसीलिए उन्होंने सैंडबॉक्स नाम का एक नया प्रोग्राम यानी प्लेटफॉर्म शुरू किया है। फाइनेंस मिनिस्टर माइक लोगों को बताता है कि इस प्रोग्राम के जरिए वह पुराने तकियानुसी सिस्टम को बदलना चाहते हैं। तो नई जनरेशन के पास नई सिस्टम को लेके दिमाग में कोई आइडिया है तो वह सैंडबॉक्स में हिस्सा ले सकते हैं। माइक ताइवान का नया मेयर बनने के सपने देख रहा है। होशिन एक ब्रिलियंट फाइनेंस एक्सपर्ट है जो कभी बैंक में काम करता था, मगर जब उसे पता चला कि जितनी वो मेहनत कर रहा है उतनी उसे सैलरी नहीं मिल रही, उसकी मेहनत से वह नहीं बल्कि बैंक बड़ी हो रही है, तो उसने अपना वो जॉब छोड़ दिया। उसे पता चला था कि पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है, मेहनत से नहीं। तो उसने एक ऐसे फाइनेंस सिस्टम पे काम करना शुरू किया जो पैसे को लेकर ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें फ्रॉड ना हो, जिसपे लोगों का विश्वास बैठे। और इस सिस्टम का नाम है ब्लॉकचेन सिस्टम। ये सिस्टम क्या है आपको बाद में पता चलेगा। तो हुशिन के साथ नीक, चैन और शामिन भी जुड़ गए हैं। वह सेल्फ टोकन नाम की छोटी सी कंपनी फॉर्म करते हैं। होशिन को अपने प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए इन्वेस्टर की जरूरत है जो उसे नहीं मिल रहा। निक चीफ फाइनेंस ऑफिसर है, तो चैन बार्कले जैसे बैंक में आईटी एक्सपर्ट रह चुका है। शामिन एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है जो इनको छोटे मोटे फाइनेंस करती रहती है, मगर अब इनको बड़े फाइनेंस की जरूरत है। ब्लॉकचेन सिस्टम को गवर्नमेंट फेवर नहीं कर रही है, तो निक को लगता है ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करके वो कहीं जेल में ना चले जाए। तो अब होशिन के दिमाग में आता है क्यों ना इस प्रोग्राम को सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म के जरिए गवर्नमेंट के ही सामने रखा जाए। सुचिन सिक्लिन फंड की जनरल मैनेजर है, तो गॉर्डन सिक्लिन फंड का ओनर है। सिक्लिन फंड ताइवान की नंबर 1 फाइनेंस कंपनी है जो ना सिर्फ बैंक को बल्कि पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करती है। गॉर्डन सिस्टम के वीकनेस को नजर में रख के पैसे कमाना जानता है। वो फ्रॉड्स करता है मगर पकड़ा नहीं जाता क्योंकि वो अपने साथ बैंक्स और पॉलिटिशियन को भी शामिल करता है। तो अब इस गॉर्डन की नज़र होशिन और उसकी टीम पे पड़ती है, तो उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी साजिश चलने लगती है। तो वो सुजिन को इस काम पे लगा देता है। सैंडबॉक्स के सिलेक्शन राउंड में होशिन अपने ब्लॉकचेन प्रोग्राम को एक्सपर्ट के सामने पेश करता है, जिसमें माइक है, सेंट्रल बैंक का गवर्नर है, सुचिन भी है। वो उनसे कहता है कि लोग इस बात से नाराज है कि वो मेहनत कर रहे हैं और पैसा गवर्नमेंट कमा रही है। तो इस सोच को बदला जा सकता है ब्लॉकचेन के जरिए, क्योंकि इस पे कंट्रोल किसी गवर्नमेंट बॉडी का नहीं, हर इंडिविजुअल आदमी का होता है। अपने खुद के कमाए पैसे पे उसका खुद का कंट्रोल होगा। तो अब होशिन उनसे कहता है कि इस ब्लॉकचेन को क्रिप्टो करेंसी के जरिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल करेंसी, जिसकी वैल्यू खुद लोग डिसाइड करेंगे, ना कि कोई गवर्नमेंट। लोगों का पैसा उनके खुद के पास रहेगा और उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ना बैंक, ना कोई सिक्योरिटी फर्म, किसी पे भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। दुनिया में कहीं पे भी जाओ, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रहेगा। अब सुचिन आशंकाएं खड़ी करती है कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ेगी, गलत कामों में इजीली पैसा इस्तेमाल किया जाएगा और पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन की क्या गारंटी है। ब्लॉकचेन करेंसी पे टैक्स कैसे लगाया जा सकता है, क्योंकि भले आदमी रहता तो है ताइवान में मगर उसका पैसा तो इंटरनेट पे है। डिजिटल पैसे की क्या गारंटी, कोई भी हैकर उसे चोरी कर सकता है। और जिनके पास इंटरनेट नहीं, उसका नॉलेज नहीं, उनका क्या उन्हें अमीर बनने का हक नहीं? सपना देखना अच्छी बात है मगर रियलिटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुजिन के इन सवालों के होशिन के पास कोई जवाब नहीं होते, तो बेचारे का सपना चकनाचूर हो जाता है। अपने प्रोग्राम को प्रेजेंट करने में वो फेल हो जाता है, जिससे निक का हौसला टूट जाता है। वह सेल्फ टोकन कंपनी के पेटेंट और अपने हिस्से के शेयर्स शिन फाइनेंस बैंक के पास मॉर्गेज रखता है और उसके बदले गॉर्डन के ट्रस्ट के कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीदता है। रात को होशिन को किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है कि उसके प्रोग्राम में वह शख्स इंटरेस्टेड है, तो वो होशिन को दूसरे दिन एक क्लब में बुलाता है। शामिन चाहती है कि होशिन उसके फादर से पैसे की हेल्प ले, मगर होशिन उसके लिए तैयार नहीं। वो खुद के बलबूते पे कुछ बनना चाहता है। दूसरे दिन होशिन क्लब पहुंचता है। वहाँ एक लड़की जब उससे पूछती है कि वो क्या करता है, तो वो उसे ब्लॉकचेन के बारे में बताने की कोशिश करता है कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद
सातोशी नाकामोटो नाम के आदमी ने बिटकॉइन को निर्माण किया, जिससे करेंसी लोगों के कंट्रोल में रहे, ना कि दो चार फ्रॉड लोगों के कंट्रोल में। तभी वहां खड़ा एक शख्स होशिन के इस थियरी को ये कह के मजाक उड़ाता है कि बिटकॉइन को लेके आज बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो अब वहां सुचिन आती है। वो एक मेटल कप की मदद से बताती है कि हम हमारी कमाई के पैसे बैंक में रखते हैं ताकि हमारे पैसे सेफ रहे, मगर बैंक सीक्रेटली उन पैसों को लोन के जरिए प्रॉपर्टी डेवलपर्स को या बिजनेस डेवलपर को देता है। जब ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं तो वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और बैंक को हेवी इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाते हैं। गवर्नमेंट उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट में लगाती है तो बैंक इंटरेस्ट से कमाए पैसे किसी और को लोन के जरिए देती है। हमारे डिपॉजिट किए गए पैसे से 10 गुना पैसे जनरेट किए जाते हैं। हमें तो पता भी नहीं होता हमारे पैसे का क्या हो रहा है। हम तो यही समझते हैं कि हमारा पैसा बैंक में है, जिस पर छोटा मोटा इंटरेस्ट मिल जाता है। टैक्स मिलने के बावजूद गवर्नमेंट कर्जे में है। बिजनेस वाले तो कमाए हुए पैसे पे आधे से ज्यादा टैक्स और इंटरेस्ट पे करते हैं। तो हमारा पैसा गया कहाँ? हमारा पैसा गया उन चुनिंदा बिलियनियर्स के पॉकेट में जो बिजनेस, बैंक और गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। वो अमीर होते जाते हैं और हम वही के वही रह जाते हैं। मगर ब्लॉकचेन में कप मेटल का नहीं, ट्रांसपेरेंट होता है, तो हमें पता चलता है कि हमारा पैसा कहाँ घूम रहा है। हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन बिलियनियर्स को चुराने नहीं देंगे। होशिन सुचिन से कहता है कि प्रेजेंटेशन में तो तुमने पब्लिक और प्रेस के सामने मेरा इंसल्ट किया था, तो अब मेरे इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हो? सुचिन बताती है इसलिए इंसल्ट किया ताकि तुम्हारी कोई आइडिया ना चोरी करे। हम दोनों साथ में मिलके काम कर सकते हैं। होशिन उससे पूछता है कि तुम क्यों ब्लॉकचेन में इंटरेस्टेड हो? तो अब सुचिन उसकी स्टोरी बताती है कि मेरे पिता बैंक में बड़ी पोस्ट पे थे। उस वक्त ताइवान की इकोनॉमी बूम पे थी। बैंक ही उनके लिए सब कुछ था। अपने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाने के लिए बैंक ने बूम का फायदा उठाने का सोचा। उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि वो एक पर्टिकुलर कंपनी के बॉन्ड खरीदे जिस पर उन्हें 20% एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा, जो काफी हाई था। पैसे की लालच में और बैंक के ऊपर के अपने ट्रस्ट को लेके मेरे पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी दांव पे लगाई, बड़ा कर्जा उठाया और 300 मिलियन उन बॉन्ड में इन्वेस्ट किए। मगर फ्रॉड हुआ जिसमें बैंक की टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व थी। रातों रात हम सड़क पे आ गए। मेरे डैडी ने सुसाइड की तो मेरी माँ पागल हुई और मेरे रिश्तेदारों के यहाँ एक अनाथ की तरह पली बड़ी। जो इस फ्रॉड के पीछे था वो छोटी जेल के बाद अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट से बाहर आ गया। फ्रॉड से हासिल किए हुए पैसे ही उसने पॉलिटिशियंस को खिलाए। आज वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है और अब कॉन्फिडेंस के साथ पूरे सोसाइटी को लूट रहा है। मैं उसे मात देना चाहती हूँ। अगर हम ब्लॉकचेन को अस्तित्व में लाएंगे तो उसके फ्रॉड खत्म होंगे। हम नई दुनिया का निर्माण करेंगे। तुम्हारी आइडिया अच्छी है मगर प्रेजेंटेशन बुरा है। प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बनाओ। सैंडबॉक्स में तुम्हें सिलेक्शन देने का काम मेरा। मैं तुम्हें बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट दिला सकती हूँ और एक अच्छा फॉर्च्यून भी। तो अब होशिन अपने पार्टनर्स के सामने सुचिन का प्रस्ताव रखता है। चैन को लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई चालाकी है, तो निक को लगता है कि ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। इतनी मेहनत के बाद ये मौका मिला है, तो इस पर उनकी बहस होती है। मगर आखिर में होशिन यही फैसला करता है कि वो सुचिन से हाथ मिलाएगा। सुचिन होशिन से कहती है कि दिखावे की दुनिया है, जो अच्छा दिखता है वही बिकता है। तो अब वो होशिन का मेकओवर करती है। वो उससे कहती है कि सिर्फ प्रेजेंटेटर मत बनो, गुरु बनो। वो होशिन को सेल्फ टोकन कंपनी के फाउंडर के रूप में प्रमोट करने का सोचती है। वो होशिन से कहती है कि पैसे की गंगा नीचे से ऊपर बहती है, ना कि ऊपर से नीचे। गरीब और मिडिल क्लास लोगों से पैसे कमाए जाते हैं। वो उसे एक नया ऑफिस दिलाती है। होशिन का पूरा हुलिया बदल जाता है। वो होशिन से कहती है तुम्हें उसी क्लब में जाके बोल बच्चनगिरी करके कुछ पैसे जनरेट करने हैं जहां हम पिछली बार मिले थे, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। होशिन क्लब में जमा हुए लोगों से कहता है कि आज आपके पास पैसे है तो आप ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हो, मगर मेरे दोस्त चैन के पास पैसे नहीं है तो बेचारा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। अगर हम थोड़े से पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे तो इसकी शाम अच्छी जाएगी। हो सकता है कल आपके पास पैसे ना हो और आप अच्छी शाम गुजारना चाहेंगे, तो वह हर एक आदमी से $50 कलेक्ट करता है। 20 लोगों के मिलके $1000 हो जाते हैं। वो लोगों से कहता है कि कई लोगों की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से किसी का फॉर्च्यून बनता है, वैसे ही आपका भी बन सकता है अगर आप अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट ब्लॉकचेन में करें, जहां एक नहीं हम सभी अमीर बन सकते हैं। आपको बैंक या गवर्नमेंट पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, जो हमारे पैसे लूटते रहते हैं। अपने पैसे, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना प्रॉफिट। वर्क हार्ड, प्ले स्मार्ट। कभी एक बिटकॉइन की कीमत $1 भी नहीं थी, आज $60,000 के ऊपर है, कल 100 मिलियन भी होगी। यहाँ गॉर्डन सुचिन से कहता है कि आदमी भूखा हो तो कुछ भी खा लेता है, पॉइजन भी। अब सुचिन गॉर्डन से कहती है कि होशिन के प्रोजेक्ट से हम कम 3 बिलियन जनरेट कर सकते हैं, मगर उसे बैंक से वेरीफाई करने का काम गॉर्डन को करना होगा। गॉर्डन उससे कहता है कि बैंक भी अपनी है, गवर्नमेंट भी अपनी है, उन्हें भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं, कौन क्या उंगली उठाएगा। यहाँ शामिन होशिन को आगाह करती है
कि वो भले बिजनेस सुचिन के साथ कर रहा है, मगर वो अलर्ट रहे क्योंकि यूं ही कोई किसी की मदद नहीं करता। वैलेंटाइन के दिन होशिन शामिन को एक क्रिप्टो टोकन गिफ्ट करता है जो उसने इन्वेंट किया है। शामिन उससे पूछती है ये कहीं चलता भी है, तो उस पर होशिन उससे कहता है कि वो ये टोकन उसे देके उससे कुछ भी मनवा सकती है। अब सैंडबॉक्स बिल की फाइनल मीटिंग शुरू होती है जिसमें होशिन अपने क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट को सैंडबॉक्स मेंबर के सामने प्रेजेंट करता है। होशिन माइक से कहता है कि इससे गवर्नमेंट का भी फायदा होगा और लोगों का भी। होशिन टेंशन में है कि क्या उसका ये प्रोजेक्ट पास होगा या नहीं। माइक होशिन को खुशखबरी देता है कि उसके सेल्फ टोकन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। होशिन और उसकी पूरी टीम ये खुशी एंजॉय करते हैं। रात को होशिन शामिन के घर डिनर पे जाता है। शामिन का बाप काफी अमीर इंसान है, वो हमेशा होशिन को नीचा दिखाता है। इस बार भी वह होशिन से कहता है कि उसने जापान से एक खास तरह का मीट इंपोर्ट किया है जो शायद कभी होशिन ने खाया नहीं होगा। होशिन उससे कहता है कि थोड़े दिन रुको, मैं आपको इससे भी महंगा अमेरिकन मीट खिलाऊंगा। यहाँ गॉर्डन को भी होशिन के एक सिग्नेचर का इंतजार है। मगर दूसरे दिन जब होशिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाता है तो उसमें लिखा होता है होशिन की सेल्फ टोकन कंपनी जो भी फंड रेज करेगी उसमें से 15% कमीशन बैंक के ट्रस्टीज को देना होगा। वह क्लॉज देख के होशिन शॉक होता है। माइक उससे कहता है कि उसकी कंपनी नहीं है तो शुरुआत में उसे करना ही होगा। तो अब होशिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से साफ इनकार करता है। तभी वहाँ पे शिन बैंक का मैनेजर कैल्विन आता है तो पता चलता है ये सब मिले जुले है। होशिन सुचिन पे गुस्सा होता है। वो उससे कहता है कि मैं अपने बिजनेस में बैंक के लोगों को बिना वजह पार्टनर नहीं बना सकता। मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, बैंक की फ्रेंचाइजी नहीं चलाने जा रहा। सुचिन उससे कहती है कि सिस्टम में रह के काम करना है तो ये करना ही होगा, पैसे वालों का पपेट बन के रहना ही होगा। होशिन कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे फेंक के जाने लगता है तो सुचिन उससे कहती है तुम तुम्हारे फॉर्च्यून को ठुकरा रहे हो। यहाँ कैल्विन फैसला करता है कि वह सेल्फ टोकन कंपनी के नाम से कन्वर्टिबल बॉन्ड इशू करेगा। होशिन नहीं तो कोई और ही सही, क्योंकि सेल्फ टोकन कंपनी के पेटेंट निक ने पहले ही बैंक के पास गिरवी रखे हैं। होशिन के कॉन्ट्रैक्ट न साइन करने से निक बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। वो होशिन और चैन से झगड़ पड़ता है। होशिन उससे कहता है कि सुचिन का यह ऑफिस छोड़ के वो फिर से अपने पुराने ऑफिस शिफ्ट हो रहे हैं। इस पर निक अपनी पार्टनरशिप उनसे तोड़ देता है, मगर अंदर से उसे गिल्ट होता है कि जिस कंपनी के सपने होशिन देख रहा है उस कंपनी के पेटेंट उसने उसे बताए बगैर चीन बैंक को बेचे हैं। तो रात को वह होशिन को मैसेज करता है कि वो सुसाइड करने जा रहा है। होशिन भागते हुए टेरेस पे जाता है। वह निक को समझाने की कोशिश करता है, मगर डिप्रेशन में निक ऊपर से जंप करता है। घायल हालत में निक को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है जहां वो कोमा में चला जाता है। निक की इस हालत के चलते गॉर्डन कैल्विन के जरिए सेल्फ टोकन कंपनी के पेटेंट खरीद के उस पर कब्जा करता है। तो अब होशिन सुचिन से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या तुम इसी तरह गरीबों को बर्बाद करते हो। सुचिन उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से निक ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो और कई लोग सुसाइड करेंगे। अब सैंडबॉक्स की तरफ से बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जिसमें माइक सबसे कहता है कि सेल्फ टोकन प्रोजेक्ट को होशिन लीड करने जा रहा है। मतलब होशिन ने अपने दुश्मनों से हाथ मिला लिया है, जिससे चान और शामिन बहुत दुखी होते हैं। होशिन उनसे कहता है कि सबकी भलाई के लिए उसने एक कदम उठाया है। तो अब चैन भी होशिन को छोड़ के चला जाता है। होशिन शामिन से कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो शौक से जा सकती हो। अब होशिन कंपनी को फॉर्म करने में जुट जाता है। सेल्फ टोकन एक ऐसी पहली क्रिप्टो करेंसी है जो गवर्नमेंट अप्रूव है। सेल्फ टोकन के जरिए अब ट्रांजैक्शन फैसिलिटी शुरू कर दी जाती है। सेल्फ टोकन को इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने की तैयारी की जाती है। होशिन इंटरनेशनल प्रमोशन में जुट जाता है। वह दुनिया को बताता है कि उसकी डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के एक कदम आगे होगी। होशिन का टाइम मैगजीन के कवर पे फोटो छप जाता है, यानी दुनिया उसे रिकॉग्नाइज करने लगती है। इस बात पे गॉर्डन एक सेलिब्रेशन पार्टी अरेंज करता है। पार्टी में उन बड़े लोगों का असली घिनौना चेहरा उसके सामने आता है। होशिन न चाहते हुए भी उन्हें एहसास दिलाता है कि वो उनके जैसा बन चुका है। रात को नशे में धुत होशिन को सुचिन उसके घर छोड़ती है जहाँ शामिन होती है। शामिन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ती है कि होशिन ने गॉर्डन की सभी शर्तें मान ली है। होशिन को सिर्फ एक पपेट बन के रहना है। होशिन को उन लोगों के चंगुल से आजाद करने के लिए शामिन अपने डैडी से 30 मिलियन की हेल्प मांगती है। डैडी होशिन को हेल्प करने के फेवर में नहीं है, मगर अपनी लड़की की खातिर मान जाते हैं। दूसरे दिन शामिन होशिन को उसका वो लव टोकन दिखा के उसे याद दिलाती है कि उसने कहा था कि वह देखे वो उससे कुछ भी मांग सकती है। तो वो उससे कहती है कि उसके डैडी उसे 30 मिलियन दे रहे हैं, जिससे हम फ्रेश तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो अब होशिन उस पर गुस्सा होता है। अब शामिन सुचिन से मिलती है। वो उससे पूछती है कि आखिर वो क्या चाहती है। सुचिन कहती है मैं जो चाहती हूँ वो तुम मुझे दे नहीं सकती, उल्टा तुम बताओ
होशिन को आजाद करने के तुम्हें कितने पैसे चाहिए। या डिनर टेबल पे माइक बताता है कि क्राउड फंडिंग से जो पैसा जमा होगा उसे बैंक के जरिए लोन में घुमाया जाएगा, कुछ पैसा ट्रस्ट में डाल दिया जाएगा और कुछ पैसा इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब गॉर्डन अनाउंस करता है कि अगले इलेक्शन में वह होशिन को खड़ा करेगा। वह सुन के होशिन शॉक होता है तो माइक को जलन होती है। रात को होशिन एक गुड न्यूज देने घर आता है तो देखता है शामिन घर छोड़ के जा चुकी है। अब कुछ सोच के होशिन चैन से मिलता है। यहाँ सोशल मीडिया पे होशिन के चर्चे होने लगते हैं। लड़कियां इस यंग एंटरप्रेन्योर को पसंद करने लगती है। लोग ब्लॉकचेन के बारे में तो नहीं जानते मगर होशिन को एक सेलिब्रिटी की तौर पे देखने लगते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पे एक वीडियो दिखने लगता है जो होशिन की तारीफ नहीं उसकी बदनामी कर रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि अपने डैडी का पैसा इन्वेस्ट करने वाली गर्लफ्रेंड को छोड़ के होशिन ने रिच इन्वेस्टमेंट लेडी का हाथ पकड़ा और पैसे में खेलने लगा। अब वह दूसरी लड़कियों को पटाने में लग गया है। लोगों को बेवकूफ बनाना यही उसकी कंपनी का काम है। सैंडबॉक्स तो गवर्नमेंट की गंदगी है और होशिन इस गंदगी का हिस्सा है। होशिन के इस बदनामी से गॉर्डन गैंग टेंशन में आती है। उन्हें क्राउड फंडिंग की पड़ी है। उन्हें शक होने लगता है कि कहीं होशिन उनसे गद्दारी करने के चक्कर में तो नहीं, क्योंकि होशिन के चैन से मिलने के सबूत उनके पास है। गॉर्डन सुचिन से कहता है कि अगर कुत्ता अपने मालिक को काटने लगे तो उसे मारने में ही बेहतरी है। यहाँ पता चलता है होशिन चैन के साथ मिलकर एक प्रोग्राम डेवलप कर रहा है। होशिन के दिमाग में क्या चल रहा है? एक्चुअली होशिन लोगों का पैसा मिसयूज होने नहीं देना चाहता, तो होशिन के कहने पे चैन ऐसा प्रोग्राम बनाता है जिसके जरिए क्राउड फंडिंग का पैसा गॉर्डन के ट्रस्ट के बदले सेल्फ टोकन में डायरेक्टली रूट किया जा सकता है। तो यहाँ सुचिन चैन और शामिन को अगवा करती है। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाती है जिसमें यह जाहिर किया जाएगा कि सेल्फ टोकन कंपनी को क्राउड फंडिंग के जरिए कितना पैसा मिला है। होशिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने निकलता है तो एक कार उसका पीछा करने लगती है। गॉर्डन ने सुचिन के जरिए होशिन को मारने का प्लान बना लिया है। इन फ्रॉड लोगों की नजर क्राउड फंडिंग के पैसे पे है। सिग्नल पे होशिन की कार रुकती है जहाँ सामने एक ट्रक उसका इंतजार कर रहा है। अब जैसे ही सिग्नल ऑन होता है वह ट्रक तेजी से होशिन की कार की तरफ बढ़ता है। इन फ्रॉड लोगों के मोबाइल पे मैसेज आता है कि प्लान के हिसाब से होशिन कार एक्सीडेंट में मारा गया। तो अब माइक कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि उनके प्रोजेक्ट हेड का एक्सीडेंट हुआ है मगर कंपनी का काम जारी रहेगा। हम हमारे प्रोजेक्ट हेड का सपना पूरा करेंगे। वह नेट पे लोगों को इनकरेज करता है कि वह होशिन के लिए फंडिंग में कंट्रीब्यूट करे। क्राउड फंडिंग के पैसे में से सिर्फ 100 मिलियन शो करने का और बाकी का पैसा खा जाने का, यही इनका प्लान है। माइक भाषण दे रहा होता है कि तभी वहाँ होशिन आता है। वो लोगों से कहता है कि किस्मत से आज मैं जिंदा हूँ और इसलिए जिंदा हूँ ताकि आपको एक वीडियो दिखा सकूं। अब वह स्क्रीन पे वीडियो लगाता है जिसमें कैल्विन और माइक ये कहते हुए नजर आते हैं कि कैसे क्राउड फंडिंग से मिले हुए पैसे वो हड़पने वाले हैं, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट में उसे इन्वेस्ट करने वाले हैं। गवर्नमेंट अप्रूवल लेके पहले कंपनी फॉर्म करने की, फिर शोरगुल में उसे प्रमोट करने का, क्राउड फंडिंग के पैसों को हड़पने का, फिर आखिर में कंपनी के हेड को एक्सीडेंट में मरवाने का। जाहिर है हेड खत्म कंपनी खत्म। क्राउड फंडिंग के पैसे का कोई हिसाब नहीं होगा। हेड मर चुका है तो तहकीकात भी रुक जाएगी। यहाँ गॉर्डन को भी न्यूज मिलती है कि होशिन जिंदा है, मतलब सुचिन ने गद्दारी की है। सुचिन गॉर्डन से कहती है उसी ने सिखाया है, खुद शिकार नहीं बनना है तो दूसरों को अपना शिकार बनाना पड़ेगा और इस चक्कर में कभी कभी शेर का भी शिकार हो जाता है। दरअसल गॉर्डन का असली रूप समाज के सामने लाने के लिए ही सुचिन ने होशिन के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था। होशिन पपेट बनने की एक्टिंग कर रहा था तो सुचिन मीटिंग के सब वीडियो रिकॉर्ड करते जा रही थी। गॉर्डन वही इंसान था जिसकी वजह से सुचिन के पिता ने सुसाइड की थी और न जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हुए थे। सुचिन ने शामिन और चैन को अगवा नहीं किया था बल्कि उन्हें सेफ जगह रखा था। सुचिन ने वो प्रोग्राम का पेन ड्राइव चैन को दिया था जिसके जरिए वह क्राउड फंडिंग का पैसा सेफली रूट कर सके। वह ट्रक एक्सीडेंट सब झूठ था। होशिन प्रेस में बताता है कि गवर्नमेंट का सैंडबॉक्स प्रोजेक्ट इन अमीर और पावरफुल लोगों के हाथ की कठपुतली थी। बैंकिंग सिस्टम में जो प्रोजेक्ट बदलाव दिखाता था उसे रिजेक्ट किया जाता था क्योंकि बैंक इन लोगों के पैसे खाने का सोर्स था। मगर हम करप्शन पे मात करना चाहते हैं, एक ट्रांसपेरेंट ब्लॉकचेन रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं। गॉर्डन के साथ माइक और कैल्विन को भी अरेस्ट किया जाता है। सुचिन का बदला पूरा होता है। अब सेल्फ टोकन कंपनी की क्राउड फंडिंग की गिनती शुरू होती है जो 3 बिलियन का आंकड़ा छूती है। होशी ने गुड न्यूज सुचिन को देता है। सुचिन कहती है अब तुम्हारे सपने सही मायने में पूरे होंगे कि तभी एक आदमी सुचिन के पेट में चाकू भोंक देता है। सुचिन सड़क पे ही दम तोड़ देती है। इस बात से अनजान शामिन सुचिन से कहती है कि तुम्हारे बगैर ये पॉसिबल नहीं था, थैंक यू। होशिन शामिन और चैन के साथ सुचिन की ग्रेव पे जाता है और उसे श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।